जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज आज तृतीय अध्याय का व्याख्यान कर रहे हैं कि नारकी कहाँ और किस प्रकार से रहते हैं। तो इस तृतीय अध्याय में सबसे पहले अधोलोक का व्याख्यान है। नरक गति में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सुंदर और सहज उपाय है। बहुत आरंभ करो और बहुत परिग्रह का संचय करो। संक्लेश भावों से आयु बंध करेगा तो मर करके नरक भूमि में प्रवेश कर जाएगा। और यदि आपको नरक भूमि में प्रवेश से डर लगता हो तो आज से ही आरंभ परिग्रह को कम कर लो। अपनी सीमा बांध लीजिए, परिग्रह का परिमाण कर लीजिए, तो आप नरक जाने से बच जाएंगे। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो कोई परिग्रह नहीं है तो मैं नरक से बच जाऊंगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुम दूसरे के परिग्रह को देख करके संक्लेशता कर रहे हो तब भी नरक से बच नहीं पाओगे। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी होती है, उसके कोई संतान नहीं होती, लेकिन संक्लेशित परिणामों के कारण वह नरक चली जाती है। जिन्होंने संतान को जन्म दिया है वह नरक नहीं जाती। संतान को जन्म नहीं दिया फिर भी नरक क्यों जा रही है? क्योंकि जब जब वह दूसरी रानी की संतान देखती थी तब भी उसके परिणाम संक्लेशित होते थे। संतान नहीं थी लेकिन वासनाएं तीव्र थी, और तीव्र वासना एवं संक्लेश भाव करके जीव मरण करके छठवें नरक तक जाता है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा। महामच्छ के कान में जो तंदुल मच्छ होता है वह एक भी मछली नहीं खाता, लेकिन खाने के भाव मात्र करके नरक जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास परिग्रह नहीं है तो मैं नरक नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि दूसरों का परिग्रह देख देख के ममत्व बुद्धि चल रही है तो फिर नियम से नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसे नरकों का वर्णन यहाँ आचार्य भगवान तीसरे अध्याय में कर रहे हैं कि ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि भैया देख लो नरक में क्या क्या होता है। यदि तुम्हें नरक से बचना हो तो फिर क्या काम करना चाहिए। इसलिए नरक का दिग्दर्शन आचार्य उमा स्वामी जी करवा रहे हैं। पहले नरक का वर्णन यानी कि इस तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा जैन भूगोल है। जैन भूगोल यानी कि इसकी जियोग्राफी जो है वह क्यों समझना चाहिए हमें। एक तो तीन लोक की विशालता को जानने के लिए समझना चाहिए, संसार परिभ्रमण या पंच परावर्तन को समझने के लिए जानना चाहिए, केवल ज्ञान के महात्म्य जानने के लिए करना चाहिए, और चारों गतियों के ज्ञान के लिए इस तीसरे अध्याय को हमें समझना चाहिए। दूसरी चीज़ है सर्वज्ञपने के दृढ़ श्रद्धान के लिए हमें तीनों लोकों की जानकारी होनी चाहिए कि देखो हमारे सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कितना विशाल था। उन्होंने एक एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कह दी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि तीन लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। लोकाकाश जो है वह
जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोकाकाश है।